फिर यज्ञ की जरूरत क्या पड़ी? यज्ञ की जरूरत इसलिए पड़ी, इसका कारण है। भाई कोई व्यक्ति एफडी कर दे और जब एफडी तोड़ाना होता है तो एक विड्राल फार्म भरा जाता है, तब एफडी का पैसा मिलता है। तो जो मनु शत्रुपा ने किया था वो महाराज एफडी कर दिया, और जो श्रृंगी ऋषि ने किया वो विड्राल फार्म भरा और फलीभूत हो गया। माने इस जन्म में हम जीवों को जो फल मिलता है ये सब हमारे पूर्व जन्म का है। आइए भगवान के मधुर झांकी का एक बड़ा सुंदर हमारे संतों ने निवेदन किया है। गोस्वामी जी की लेखनी है। तेरे मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरे मधुर मधुर मुस्कनिया पे, बलिहारी राघव जो, बलिहारी राघव जो, मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरे चपल सुकनिया पे, बलिहारी राघव जो, बलिहारी राघव जो, मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरे मधुर मधुर मुस्कनिया पे, बलिहारी राघव जो, बलिहारी राघव जो, कुटिल अलग की शोभा, मुनि जन मन लोभा, शोभा शोभा तेरे कुटिल अलगनिया पे, बलिहारी राघव, कुटिल अलगनिया पे, तेरे मधुर मधुर मुस्कनिया, बलिहारी राघव जो, बलिहारी राघव जो, मंद मुस्कनिया पे, मधुर मधुर मुस्कनिया पे, बलिहारी राघव जो, बलिहारी राघव मन में कांचन याचे, लखन के ठंडन लाजे, मन में कांचन लागे, तेरे मन में कंगन बाजे, तेरी चपल चपल तमनिया, बलिहारी राघव जो, बलिहारी राघव जो, मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरे मधुर मधुर मुस्कनिया पे, बलिहारी राघव जो, बलिहारी राघव जो, चमकीली दौलतुलिया, जस मन में चमक जुलिया, चमकेले दो दुनिया, बस चमके चमके दुनिया, मंजुल तो तोलिया, बलिहारी राघव जो, बलिहारी राघव जो, तेरे मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरे मधुर मधुर मुस्कनिया पे, बलिहारी राघव जो, बलिहारी राघव जो, मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मधुर मधुर मुस्कनिया पे, बलिहारी राघव जो। भगवान तार की बड़ी सुंदर प्रसंग सुनाया। भगवान का जनकपुर में विवाह हुआ। परशुराम के कोप को भी झेलना पड़ा राम जी को। परशुराम जी भ्रकुटी नेत्र टेढ़ा कर दिया। महाराज धनुष का भंग किया। दो दो धनुष टूटे हैं। एक तो महाराज कंस के यहाँ कन्हैया जी ने, हमारे लाला ने धनुष तोड़ा, और दूसरा धनुष टूटा महाराज जनक जी के यहाँ। धनुष अहंकार का प्रतीक है। मानस में अर्धाली आई है, छुअत टूट रघुपति न दोष, छूते ही टूट गया। और तोड़ा किस समय? मानस में वर्णन आया है, ते ही क्षण राम मध्य धन तोड़ा। मध्य का कई अर्थ है, 12-14 अर्थ बनता है। ते ही क्षण राम मध्य धन, बड़े बड़े राजा महाराज ये सब जुटे हुए। महाराज जनक ने घोषणा किया हुआ था, गुरु विश्वामित्र के लिए कल्याणार्थ भगवान चल पड़े अयोध्या से। गुरु विश्वामित्र जी का वशिष्ठ जी का कुछ अनबन था, वाल्मीकि में बहुत बृहद वर्णन है। तो महाराज वाल्मीकि जी जो है महाराज विश्वामित्र जी पास में ही रहते थे अयोध्या के, करीब 200-250 किलोमीटर बक्सर एक जगह है। बक्सर में विश्वामित्र जी की कुटिया है और बक्सर में निवास करते हैं, लेकिन कभी मांगने नहीं आए। बोले होंगे महाराज हम भी राज ऋषि हैं,
मांगने हम जाएंगे नहीं महाराज रघुवंश के यहाँ, कभी मांगने नहीं आए। लेकिन जब ये सुना, किसी ने प्रश्न किया, महाराज विश्वामित्र जी इतने सामर्थ्य थे जिन्होंने दूसरे सृष्टि की रचना कर सकते थे, दूसरे स्वर्ग की रचना कर सकते थे, इतने सामर्थ्यवान थे, तो इन राक्षस की गणना में थे। एक अनुसंधान कर देते, एक दुर्वा की एक सीख बना करके अनुसंधान कर देते, तो ये जितने राक्षस हैं सब लंका तक साफ हो जाते। लेकिन महाराज उन्होंने मारा क्यों नहीं? वे सब मानस बड़ी अर्धाली ज्ञान सिखाती है। महाराज उन्होंने मारा क्यों नहीं? बोले मारे इसलिए नहीं, विश्वामित्र चाहते तो 1 मिनट में भस्म कर देते, लेकिन हम आप जैसे ये 7 दिन का संकल्प लेकर बैठे, इसलिए इस समय क्रोध नहीं करना चाहिए। यज्ञ के समय किसी को मारना नहीं चाहिए, जीव जंतु के वो ना हो, नुकसान ना हो किसी प्रकार से। ऐसे ही महाराज विश्वामित्र ने सोचा मैं अनुसंधान करूं, निश्चर मोह सताऊं, मुझे निशाचर लोग बहुत त्रास देते हैं, यज्ञ में महाराज जाने क्या क्या उल्टा सीधा चीज डाल देते हैं, तो अब क्या करें? बोले अब राम जी के बिना हमारा कल्याण होने वाला नहीं है, राम जी के बिना महाराज अब गति नहीं होगा। अगर मैंने इनको मार तो दिया, मारने में मैं सामर्थ्य हूं, लेकिन मैं तार नहीं सकता हूं, इसलिए मारने में और तारने में दोनों में बड़ा अंतर है महाराज। मारना तो बड़ा सरल है, किसी को मार दो, लेकिन तार नहीं पाऊंगा, इसलिए महाराज मांगना चाहिए। महाराज भूप के यहाँ आ गए मांगने के लिए, और जब विश्वामित्र जी मांगने आते हैं तो मांगते क्या है महाराज? देखिए मांगने की कला विश्वामित्र जी सिखाते हैं। जिस समय चले विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, महामुनि है, ज्ञानी है, लेकिन जैसे मांगा, मांगना ठीक नहीं माना गया हमारे। किसी से मत मांगो, मांगना है तो ठाकुर जी से मांगो। जब ठाकुर जी कृपा करेंगे तो महाराज जो लेने वाला होता है वो देने वाला हो जाता है। जब भगवान का जन्म हुआ, जाचक सकल अजाचक कीन है, ये मानस की अर्धाली बोल रही है। सारे जितने जाचक थे, मांगने वाले थे, वो सब देने वाले हो गए। ये स्थिति हो गई राम जी के समय, जन्म के समय में। महाराज जाचक सकल अजाचक कीन है, और जोई पावा राखा नहीं ताहू, जिसको मिला उसने भी रखा नहीं, इतना पेट भर गया कि उसने आगे लुटा दिया, भैया ले जाओ जिसको चाहिए। ये है राम जी की मधुर लीला, बड़ी सुंदर मधुर लीला है भगवान की। विश्वामित्र जी मांगने आए महाराज, तो अंदर देखा बड़ा धूम मचा हुआ है, पूरी अयोध्या में सब कीच है, सूर्य चंद्रमा है, मास दिवस कर मास भा। महाराज 1 मास कब व्यतीत हो गया पता ही नहीं चला, ऐसी स्थिति बन गई। और बड़ा सुंदर मुहूर्त आया, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, मध्य दिवसीयत शीतन घामा, पावन काल लोक विश्रामा। लोगों को विश्राम देने वाले ठाकुर जी रघुनाथ जी का जन्म महोत्सव मन रहा है। और महाराज जन्म महोत्सव के उपरांत कुछ ही समय बाद विश्वामित्र जी आ गए। विश्वामित्र जी आए, काकभूषण जी आए, भोले बाबा आए, सब एंट्री अंदर किया। लेकिन महाराज अंदर की स्थिति बड़ी गंभीर, इतना कीचक, माने दध चूरा ओदन सब पूरा खचाखच भरा, धूप अगरबत्ती भरा हुआ है। महाराज विश्वामित्र जी का बड़ा स्वागत हुआ है। महाराज भूप जानते थे राजा दशरथ की ये कभी मांगने वाले नहीं है, आज पहली बार आए हैं। तो महाराज विश्वामित्र जी ने कहा, मुनिवर आपने बड़ी कृपा की, आज हमारे कुटिया में आगमन किया। महाराज आप बहुत दया किया है, बड़े कृपालु है, बहुत स्वागत किया है विश्वामित्र जी का। कहा महाराज मांगिए। मांगहूं अन्न देव धन को सा, और सरबस देव आज सहरोसा। शब्द से ही पकड़ा गया बात। महाराज दशरथ भूल पड़े। मांगो अन्न देव धन कोसा, कोस माने होता है तिजोरी। बोले महाराज अगर तिजोरी मांगोगे तो आज वो भी दे दूंगा। हैं मांगो अन्न देव धन कोसा, लेकिन आगे वाले शब्द में महाराज दशरथ फंस गए। बोले अच्छा मैं याचन करने आया हूं। आगे वाले शब्द जो बोला, बोले सर्वस्व देव, सर्वस्व मैं आपको दे दूंगा। और वेदांत में एक नाम भगवान का भी है सर्वस्व। बस विश्वामित्र जी खुश हो गए। विश्वामित्र जी प्रसन्न हो गए, कहा अब काम बन जाएगा। लेकिन विश्वामित्र जी ने एक शर्त रख दिया। कहा शर्त यह है कि लखन समेत देव रघुनाथा, हे महाराज हमें लखन के समेत चाहिए। महाराज प्रश्न किया, कहा क्यों लखन जी को पहले क्यों मांगा? आए तो थे मांगने राम जी को।
तो महाराज सुंदर संतों ने भाव दिया, बोले राम जी के काल में आप विचार कर पूरी मानस उठा करके देखिए, जब से भगवान का जन्म हुआ और भगवान का गमन हुआ तब तक लखन लाल जी का एक क्षण भी साथ नहीं छूटा है। बोले राघवेंद्र सरकार की। महाराज एक क्षण भी साथ नहीं छूटा।